बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर हुसैन मलिक आज आपको आलमी मलेरिया डे के बारे में बताऊंगा कि आज 25 अप्रैल है और ये आलमी तौर पर मलेरिया डे के तौर पर मनाया जाता है। तो इसकी अहमियत पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा है। 2022 की जो फिगर्स हैं उसके मुताबिक तकरीबन 45 लाख अफराद मुतासर हुए हमारे पाकिस्तान में मलेरिया से। और जिसमें से ज़हर है कि उनमें कुछ कई लोग क्रानिक स्टेज में चले गए होंगे और कई लोगों की उसमें अमवात भी होंगी। सही डिटेल फिगर्स हमारे पास मौजूद नहीं होती, लेकिन बहरहाल ये है कि एक बहुत बड़ी एक बर्डन है पाकिस्तान की इकानमी पे भी और सेहत पे भी जो मलेरिया है। मलेरिया से बचने के लिए आपको उसका एक असूल याद रखना चाहिए कि मलेरिया जो है वो मच्छर से होता है। मच्छर की जो फीमेल मच्छर है वो काटती है, उसके अंदर जरासीम होती हैं। वो एक मलेरिया के मरीज से वो ब्लड चूसती है, वो दूसरों को इंजेक्ट करती है, तो उससे जरासीम एक मरीज से दूसरे में चले जाते हैं। वहाँ पर 7 दिनों से तकरीबन 30 दिनों के अंदर उस पेशेंट में जिसको उसने इंजेक्ट किया है वो मलेरियल पैरासाइट ग्रो करते हैं, ज़्यादा तादाद में हो जाते हैं और एकदम फिर उसको बुखार का अटैक कर देते हैं, जिसकी इलामात में बुखार होना सर्दी के साथ। और फिर इसके मुख्तलिफ पैटर्न हैं कि एक दिन छोड़कर एक दिन बुखार होना या 2 दिन छोड़कर बुखार हो जाना, इस तरह की सूरत हाल। और बुखार शदीद होता है, उसके अंदर मतली हो सकती है, उल्टियाँ आ सकती हैं और काफ़ी थकावट और कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर ब्लड की हिमालिसिस होती है। ब्लड जो है वो लॉस होता है, ब्रेक डाउन होता है और ब्लड की कमी हो जाती है। इसके अलावा मरीज में जांडिस हो सकता है, जांडिस के अलावा उसकी स्प्लीन वगैरह इलाज हो जाती है। तो ये सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। क्रॉनिक स्टेज में अक्सर ये केस चले जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेज पर इलाज लोग नहीं करा सकते, तो उससे फिर यह है कि क्रॉनिक स्टेज में चला जाता है। क्रॉनिक स्टेज पर डायग्नोसिस मुश्किल हो जाती है। इसका शुरू में अगर इलाज करेंगे, अच्छे डॉक्टर दिखा देंगे, तो एंटी मलेरियल मेडिसिन के साथ इसका अच्छा कंट्रोल हो जाता है और जरासीम वक्ती तौर पर वो ख़त्म हो जाते हैं और उसके बाद आपकी जो बीमारी है कंट्रोल हो जाती है। अगर ये स्टेज प्रॉपर इलाज ना हुआ टाइम पर तो क्रॉनिक स्टेज में चला जाता है। फिर क्रॉनिक स्टेज में ये बीमारी जो है वो बड़ी वेग सिम्टम के साथ होती है, जिसकी डायग्नोसिस मुश्किल हो जाती है। डॉक्टर मुख्तलिफ टेस्ट कराते रहते हैं और असल बीमारी फिर वो डायग्नोस करना मुश्किल हो जाता है और जिससे फिर ये बीमारी चलती रहती है, रिमिशन होते रहते हैं, अटैक होते रहते हैं और ब्लड का लॉस होता रहता है और स्प्लीन जो है जिसे हम तिल्ली कहते हैं वो बढ़ जाती है और इसके फिर साइड इफेक्ट वगैरह इवन बाज़ आती है, दिमाग पर भी असर कर जाता है। तो उसकी मुख्तलिफ जो प्रेजेंटेशन है वो आना शुरू हो जाती हैं। उसमें फिर डॉक्टर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई इसको कौन सी बीमारी है, क्या है। तो लिहाजा आप इसको बर वक्त इलाज करेंगे तो उससे आप अपनी सेहत को बचा सकेंगे। बर वक्त इलाज के अलावा इसकी प्रिवेंशन जो है वो सबसे अहम है। प्रिवेंशन में आप मच्छर से बचें, सुबह और शाम अपने जो कपड़े हैं वो लॉन्ग स्लीव पहने, शॉर्ट स्लीव वाले ना पहने, जुराबों का इस्तेमाल कर लिया करें और बाहर ना निकले शाम के वक्त, सुबह के वक्त, इन गर्मी के दिनों में और बरसात के दिनों में, क्योंकि मच्छर ज़्यादा होता है तो उन दिनों में बाहर ना निकलें। सफाई का ख्याल करें अपने घर में, अपने मोहल्ले में, जहाँ पे पानी जमा हो, कूड़ा जमा हो, उसको अवॉइड कराएं, उसको सफाई का एहतमाम करें। लोगों से मिलके अपने घर को, दूसरे मोहल्ले को साफ कराएं, अपने घर को साफ रखें। इसके अलावा मच्छरदानी का इस्तेमाल करें और मुख्तलिफ जो आयल हैं, कोई रिपेलेंट्स मेडिसन हैं, वो जिसके ऊपर लगा के सोएं और इस तरीके से अपने आप को मुख्तलिफ तरीक़ों से बचने की कोशिश करें ताकि आपको मलेरिया जो है वो ना हो और मच्छर से आप बचें, मच्छर आपको काटने ना पाए, ताकि आपकी बीमारी दूसरों को ना लगे, दूसरों की बीमारी आपको ना लगे। इस तरीके से आप मलेरिया कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर खुदा ना खासा किसी को हो जाता है तो उसका वो बर वक्त इलाज करेंगे तो इसको आप बेहतर कंट्रोल कर सकेंगे। ख़ास तौर पर बच्चों का एहतियात करें, प्रेग्नेंट औरतें हैं उनमें इसका ज़्यादा अटैक होता है, सीवियर।
जो उनमें ब्लड लॉस काफ़ी कर देता है, तो काफ़ी अनीमिक हो जाती है बेचारी। तो ये सारे मसले मसाइल जो है इसको आप बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं। मच्छर को कंट्रोल रखें, मच्छर से अवॉइड करें, मच्छर के काटने से बचें। तो ये चीज़ें अगर एहतियात आप करेंगे तो उम्मीद है कि आप इस पे बेहतर तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकेंगे और इस बीमारी से बच सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।